इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीएम मोदी ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के महोबा में लाभार्थियों को सौंपेंगे एलपीजी कनेक्शन। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से बात भी करेंगे पीएम मोदी। महोबा के कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। हजरतगंज दरगाह में जियारत के बाद राहुल ने श्रीनगर में जनता से की बात। राहुल ने मोदी सरकार पर जम्मू कश्मीर को दबाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा उनकी मांग है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। बोले राज्य में होने चाहिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। कश्मीर से ही मोदी सरकार पर हमला करते हुए राहुल बोले हमें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा। राहुल ने कहा लोकतंत्र पर लगातार हमला हो रहा है। अपनी स्पीच में राहुल गांधी ने कहा मैं नफरत के खिलाफ हूं और सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में खीर भवानी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे राहुल गांधी। मंदिर में पूजा की। राहुल के दौरे से पहले खीर भवानी मंदिर में भारी सुरक्षा। मंदिर के बाहर फेंसिंग, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। खीर भवानी मंदिर के दर्शन के बाद राहुल गांधी हजरत बल दरगाह भी पहुंचे। दरगाह में की जियारत। श्रीनगर में खीर भवानी मंदिर में दर्शन करने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद भी पहुंचे। कहा फ्लाइट में देरी के कारण राहुल से मंदिर पर नहीं हो पाई मुलाकात। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले। जमीन और नौकरी को लेकर पहले जैसे अधिकार मिले। कल राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की गैर मौजूदगी पर पीएम मोदी ने सख्ती दिखाई। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सांसदों की लिस्ट मांगी। राज्यसभा में कल वोटिंग के दौरान गैर मौजूद थे करीब 20 सांसद। बीजेपी ले सकती है एक्शन। पीएम मोदी ने कहा अब यही एक रास्ता बचा है। ओबीसी आरक्षण बिल पर आज लोकसभा में होगी चर्चा। कांग्रेस समेत 15 विपक्षी दलों ने बिल को किया समर्थन दिया। बिल पर चर्चा के लिए हैं तैयार। बैठक के बाद बोले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी। पीएम ने कहा सभी गरीब परिवारों को मिले परिवार आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड। संसद में पेगासस पर संग्राम जारी। विपक्षी सांसदों ने वेल में प्ले कार्ड लहराए। नारेबाजी की कार्यवाही स्थगित करने पर अड़े। राज्यसभा में भी विपक्षी सांसद पेगासस जासूसी पर चर्चा कराने पर अड़े। कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। किसान मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार थी सरकार। शिरोमणि अकाली दल किसान बीएसपी के अलावा कांग्रेस के सांसदों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग रखी। शिरोमणि अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर बोली 2024 के लोकसभा चुनाव दूर नहीं, लड़ाई जारी रहेगी। पार्लियामेंट परिसर में गूंजा जय श्री राम का नारा। संसद गेट नंबर 4 पर कृषि कानून के खिलाफ नारेबाजी के दौरान बीजेपी सांसदों ने नारे लगाए। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मुद्दे पर सुनवाई 16 अगस्त तक चली। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार से आदेश लेने तक के लिए मांगा वक्त। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले सभी पक्षों से अनुशासन बनाए रखने को कहा। सोशल मीडिया और वेबसाइट्स पर बहस से बचने के लिए भी कहा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में भी भारत के पदक वीरों का अभिनंदन। पीएम मोदी के अलावा बीजेपी सांसदों ने खड़े होकर बजाई तालियां। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों को अपने अपने क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कहा। अगले 3 महीने तक संसद क्षेत्रों में करेंगे कार्यक्रम। वतन वापसी के बाद गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पत्रकारों से हुए मुखातिब। ओलंपिक मेडल जीतने के लिए आर्मी फैंस और देशवासियों का शुक्रिया अदा किया। नीरज चोपड़ा ने कहा 90 मीटर भाला फेंकना था मेरा लक्ष्य। टोक्यो में खराब मौसम के कारण आई अड़चन। नीरज चोपड़ा बोले नेशनल गेम्स के बाद नेशनल कैंप में लिया जाना रहा टर्निंग पॉइंट। कैंप में उम्दा लेवल की फैसिलिटी मिली। नीरज चोपड़ा का अगला टारगेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतना है। देश आकर गोल्ड मेडल जीतने का हुआ अलग एहसास। जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई। अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोग गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने अश्विनी उपाध्याय समेत सभी 6 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद सभी की गिरफ्तारी की गई। जंतर मंतर नारेबाजी में कल दिल्ली पुलिस ने दर्ज की थी एफआईआर। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई। जंतर मंतर प्रदर्शन में शामिल पिंकी चौधरी ने कहा अगर किसी ने गलत काम किया तो सरकार माफ करे। किसी का नहीं टूटना चाहिए मनोबल। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर परिसर में सो रहे साधु पर धारदार हथियार से हमला। पुलिस ने साधु को अस्पताल में भर्ती कराया। बिहार के समस्तीपुर से आए थे घायल नरेश आनंद। अपने बयान के कारण चर्चा में रहने वाले डासना देवी मंदिर के नरसिंहानंद के शिष्य के हैं नरेश आनंद। हमले में घायल महंत बिहार से जंतर मंतर के प्रदर्शन में शामिल होने आए थे, लेकिन स्वामी नरेशानंद को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। दिल्ली स्पेशल सेल की टीम पहुंची गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर। टीम जंतर मंतर पर हुई भड़काऊ बयानबाजी और नारेबाजी की कर रही है जांच। हमले के बाद मंदिर में मौजूद महंत बोले हमलावर स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती पर अटैक के इरादे से आए थे। कामयाब ना होने पर जाते जाते सन्यासी पर किया हमला। दिल्ली पहुंचे पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। शाम 5 बजे सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। 7 बजे अमित शाह से भी मिलेंगे।
कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के घर लगा विपक्षी नेताओं का जमावड़ा। शरद पवार, लालू यादव, अखिलेश और उमर अब्दुल्ला जैसे नेता मौजूद। सिब्बल ने अपनी बर्थडे के बहाने दिया था डिनर। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, पी चिदम्बरम समेत कांग्रेस के G23 के ज्यादातर नेता पहुंचे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे के घर महाराष्ट्र बीजेपी सांसद और पदाधिकारियों की बैठक। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं के जमावड़े पर बोले दानवे, कहा मुलाकात के पीछे कोई राजनीति नहीं, महाराष्ट्र के नए मंत्रियों के स्वागत के लिए हुई बैठक। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को दी अंतरिम जमानत। ट्रायल कोर्ट को आजम का बयान 4 हफ्ते के अंदर दर्ज करने को कहा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में टीडीपी एससी सेल ने किया प्रोटेस्ट। पुलिस के दलित राइट साधना रैली को परमिशन न देने के विरोध में प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी पर आतंकियों ने किया हमला। सीआरपीएफ का एक जवान घायल, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी वारदात। आतंकवादियों ने बीजेपी सरपंच और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या की। बीजेपी के सरपंच और पत्नी की हत्या के विरोध में जम्मू में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन। पाकिस्तान के पीएम इमरान का पुतला जलाया। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा पाकिस्तान का काला चेहरा आया सामने। कश्मीर को कब्रिस्तान बनाना चाहता है पाकिस्तान, पाताल से निकालकर भी आतंकवादियों का करेंगे हिसाब। केंद्रीय मंत्री नकवी ने आतंकियों को दी चेतावनी, कहा शैतानी ताकतों से सूद के साथ करेंगे हिसाब बराबर। स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में फहराया जाएगा 100 फीट ऊंचा तिरंगा। राज्य में सबसे ऊंचे तिरंगे का बनेगा रिकॉर्ड। महाराष्ट्र सरकार के मुहर्रम को लेकर जारी सर्कुलर पर विवाद। सर्कुलर में शबे शहादत के बजाय कत्ल की रात लिखा। लद्दाख के नयोमा में वायुसेना ने किया दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में एक का निर्माण। एटीसी पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के फिक्स्ड विंग विमानों और हेलीकॉप्टर्स के ऑपरेशन को करता है कंट्रोल। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान का उद्घाटन किया। सीएम ने कहा कोरोना की तीसरी लहर में स्वास्थ्य स्वयंसेवकों की होगी बड़ी भूमिका। राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के तहत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश के अंदर 4 लाख स्वास्थ्य स्वयंसेवक तैनात करने का ऐलान किया। हर गांव में एक महिला और एक पुरुष स्वास्थ्य स्वयंसेवक होंगे। सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता अलका लांबा को अपशब्द कहने वाला गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने उत्तम नगर से आरोपी को किया अरेस्ट। तमिलनाडु के पूर्व मिनिस्टर और एआईएडीएमके नेता एसपी वेलुमणि के घर डीएवीसी ने मारा छापा। भारी संख्या में मंत्री के समर्थक घर के बाहर हुए इकट्ठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड लायन डे पर लिखा ट्वीट, भारत को एशियाई शेरों का घर होने पर गर्व है। नहीं रहे 1971 की जंग के नायक। बांग्लादेश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कोमोडोर गोपाल राव का निधन। जालौन के बाढ़ प्रभावित इलाकों में वायुसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए 3 हेलीकॉप्टर्स। लगातार की जा रही है लोगों की मदद। मध्य प्रदेश के सतना में बाढ़ के पानी में तिनके की तरह बही बाइक। युवक बाइक पर सवार होकर रास्ता पार करने की कर रहा था कोशिश। जयपुर में नदी का पानी गौशाला में आया। तारों के बाड़े में फंसने की वजह से 40 गायों की गई जान। उत्तराखंड में तोता घाटी के पास NH58 पर भयंकर लैंडस्लाइड। बोल्डर के लुढ़कने के बाद ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे बंद, वाहनों की आवाजाही प्रभावित। उत्तराखंड के पौड़ी में कैदियों से भरी वैन सैलाब में फंसी। कड़ी मशक्कत से क्रेन बुलाकर वैन को सैलाब से बाहर निकाला गया। वैन में सवार कैदियों को ले जाया जा रहा है ऋषिकेश एम्स। ज्यादा मलबा होने के कारण वैन के टायर हुए जाम, सभी कैदी सुरक्षित। वाराणसी में खतरे के निशान से ऊपर गंगा। वाराणसी के अफसर दशाश्वमेध घाट की सड़कें भी गंगा की इज्जत में, कई घाट डूबे। देश में पिछले 157 दिनों का सबसे कम कोरोना का आंकड़ा दर्ज किया गया। एक दिन में 28,000 से ज्यादा नए मामले, 373 लोगों ने जान गंवाई। कोरोना की तीसरी लहर से जंग के लिए दिल्ली तैयार। दिल्ली सरकार 37,000 बेड्स बनाने की कर रही है तैयारी, जिसमें 12,000 आईसीयू बेड्स होंगे। केरल में कोरोना के 13,049 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 105 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,505 नए केस। 24 घंटे में 68 लोगों ने गंवाई जान। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। नरसिंहगढ़ स्थित बड़ा महादेव मंदिर पर उमड़े लोग। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी युवा मोर्चा ने निकाला मशाल जुलूस। बंगाल में कथित वैक्सीन घोटाले के आरोप में प्रदर्शन। कर्नाटक के हुबली में स्वतंत्रता दिवस ने दिया फ्लैग मेकर्स को मुस्कुराने का मौका। 15 अगस्त करीब आने से तिरंगे की बड़ी सेल। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में शहीदों के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा। रामविलास शर्मा, कृषि मंत्री जेपी दलाल हुए शामिल। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा तिरंगा यात्रा ने साबित किया कि किसान भाजपा के साथ। जम्मू कश्मीर में गवर्नर
जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहली बार बना एंटी रेबीज सेंटर। जानवरों के काटने पर लोग यहां आकर करा पाएंगे मुफ्त वैक्सीनेशन। भुवनेश्वर में टेंट और केटरर्स एसोसिएशन के लोगों ने किया उड़ीसा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। शादियों में 25 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अपील की। मुंबई में एक्टर अनुपम श्याम का अंतिम संस्कार। संजय मिश्रा समेत बॉलीवुड के कई दिग्गज मौजूद। बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़ी वारदात। बाइक सवार बदमाशों ने महिला से 2.5 लाख रुपए लूटे। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कर्नाटक के रामनगर में विवेक नाम के स्टंट एक्टर की हुई मौत। शूटिंग के दौरान करंट लगने की गई जान। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। 19 मुसलमानों का शुद्धिकरण कराकर कथित घर वापसी कराई गई। झारखंड के धनबाद में पुलिस ने किया छात्रों पर लाठीचार्ज। 12वीं के बोर्ड में कम नंबर मिलने से नाराज छात्र कर रहे थे प्रदर्शन। गुजरात के आणंद में 2 मंजिला इमारत में लगी आग। आग की चपेट में आई आसपास की कई इमारतें। श्रीनगर के मशहूर डल लेक पर इंडियन आर्मी ने छेड़ी सुरों की धुन। स्वतंत्रता दिवस की जोरदार तैयारी में जुटे। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज प्रोग्राम के तहत श्रीनगर में बन रहा इंटरनेशनल रग्बी ग्राउंड। ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल रग्बी ग्राउंड होगा। राजस्थान में धूमधाम से मना तीज का उत्सव। महिलाओं ने जयपुर में घूमर डांस कर सेलिब्रेट किया त्योहार। पाकिस्तान के भोंग शहर में गणेश मंदिर को मरम्मत कर हिंदू समुदाय को सौंपा गया। कुछ दिन पहले कट्टरपंथियों ने मंदिर में तोड़फोड़ की थी। अफगानिस्तान सेना पर पाकिस्तान के एनएसए ने उठाए सवाल। बिन नाम लिए कहा सेना को तैयार करने में अरबों डॉलर हुए खर्च। पूछा जवान क्यों कर रहे हैं सरेंडर। उत्तर कोरिया के शासक किम की बहन ने अमेरिका के साथ सैनिक अभ्यास पर दक्षिणी कोरिया को दी चेतावनी। हमले का रिहर्सल करार दिया। उम्रा के लिए आज से सऊदी अरब जा सकेंगे भारतीय। 18 महीने बाद सऊदी अरब ने हटाई पाबंदी। 20 लाख वैक्सीनेटेड लोगों को हर महीने मिलेगी आने की इजाजत। अमेरिका के नॉर्थ कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग पर अभी भी काबू नहीं पाया गया। प्लेन की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी। रूस में भी जंगलों में आग पर काबू पाने के लिए चलाया जा रहा है बड़ा ऑपरेशन। प्लेन और हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है छिड़काव। तुर्की के जंगलों में आग पर पानी के लिए फायर फाइटर्स का ऑपरेशन जारी। पिछले 13 दिनों में जंगलों में लगी है भीषण आग। ग्रीस के एविया के जंगलों में आग का तांडव। बीते 7 दिनों में हजारों लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए। इटली का एटला ज्वालामुखी फिर फूटा। आसपास के इलाकों में फैला लावा। ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने की मांग करेगा आईसीसी। 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए शुरू की तैयारी। मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की मच अवेटेड वेब सीरीज हीरा मंडी नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। भंसाली बोले मेरे करियर में ये वेब सीरीज मील का पत्थर साबित होगी। फरहान अख्तर ने अपनी नेक्स्ट डायरेक्टोरियल फिल्म का किया ऐलान। फिल्म में प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट आएंगे नजर। 5G इंस्टॉलेशन मामले में जूही चावला ने तोड़ी चुप्पी। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर बताया क्यों उठाई 5G के खिलाफ आवाज। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।